हमारे बीच में पहुंचे हुए बागीदोरा विधायक भाई जयकृष्ण जी पटेल, भारत आदिवासी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रभुलाल जी भूज, स्थानीय ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सामाजिक विंग के जिला ब्लॉक संयोजक, स्थानीय सरपंच साहब, बुनकर समाज के चोकले की पूरी कमेटी, अध्यक्ष जी सहित हमारे बीच में माइनॉरिटी समाज से आए हुए भाई, माता बहनें, बड़े बुजुर्ग, आप सभी को मेरी ओर से तहे दिल से धन्यवाद। आपने एक उत्साह के साथ, जुनून के साथ हमारा जो स्वागत किया, अभिनंदन किया, उसके लिए पुनः धन्यवाद आप सबका। आज ये जो शिक्षा को लेके मेरे पास आवेदन आया, पूरे जिले के बुनकर समाज के वडील आए कि हमारे बुनकर समाज ने पहल करके एक जमीन ली है, चंदा करके, और यहाँ पर हम चाहते हैं कि भविष्य में उस जमीन का उपयोग शिक्षा के केंद्र पे हो, शिक्षा के लिए हो। और मैं हर बार सोचता हूं कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है कि वो हर घर परिवार का, हर समाज का, हर जिले का, हर देश का उद्धार कर सकता है। और पूरे बुनकर समाज के साथियों की तरफ से डिमांड थी, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों ने भी कहा और मुझे भी लगा, तो मैंने 20 लाख का भवन दिया है बुनकर समाज की लाइब्रेरी का। मेरा कर्तव्य था, मैंने निभाया है। और ये भारत आदिवासी पार्टी इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आदिवासी समाज के हक अधिकार के लिए, आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकार, इतिहास, संस्कृति, जल जंगल जमीन को लेकर लड़ती है। और इस गठजोड़ में, इस विचारधारा में एससी समुदाय, मुस्लिम समुदाय के साथियों का पुरजोर तरीके से, मजबूती से, तीनों के गठजोड़ से ये पार्टी का आगाज हुआ है क्षेत्र में। और इसके बाद ओबीसी समाज के कुछ जनरल के भी भाई जो मानवता में विश्वास रखते हैं वो हमारे साथ आए, जो छुआछूत में विश्वास रखते हैं वो नहीं आए, जो ऊंच नीच समझते हैं वो नहीं आए, जो इंसानियत में विश्वास रखते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं और मानव मात्र या प्रकृति को मानते हैं, ऐसे लोग भी अपने साथ आए। और ऐसे हर व्यक्ति का सम्मान है भारत आदिवासी पार्टी में। जो व्यक्ति इंसान में भेद नहीं करे, उस हर व्यक्ति का इस भारत आदिवासी पार्टी में स्वागत है, अभिनंदन है, मिलजुल के काम करें। इस देश का इतिहास बहुत भयंकर रहा है। दादा प्लीज अगले रिकॉर्डिंग कर दो। इस देश का इतिहास बहुत खतरनाक रहा है, गौरवशाली भी रहा है, दर्दनाक भी रहा है, खून से लथपथ भी रहा है। आज हम जिस भारत देश की बात कर रहे हैं, जिस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, जिस संविधान की बात कर रहे हैं, उसको व्यवस्थित करने में, उस देश को आजाद करने में इस धरती पे कई खून बहाए। हम कहते हैं कि आज आजाद हो गए और आज फिर सोचते हैं कि आजादी से पहले क्या था, कहते हैं कि काला कानून था। मतलब काला कानून ये कि इंसान में भेद, गरीब अमीर को देख के राजा ने जो कह दिया, मुगल ने कह दिया, अंग्रेज ने कह दिया, उसी को मान लेते। आज हमें इस मंच पंडाल में बैठे हुए हैं, मैं भी नीचे बैठा हूँ, ये माता बहनें भी नीचे बैठी हुई, नारी शक्ति भी नीचे बैठी हुई। लेकिन इस देश के अंदर ऐसा भी वक्त हुआ करता था कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। पढ़ने का तो ठीक है, बराबरी में आके बैठने का अधिकार भी नहीं था। और यहाँ तो ठीक है, महिलाओं को छाती ढकने का भी अधिकार नहीं था। इस देश के इतिहास में एक ऐसा काल रहा है जब महिलाएं छाती ढकती थी तो उसको टैक्स लिया जाता था।
वही महिलाएं अपना स्तन ढक सकती थी, जो टैक्स से भरती वही स्तन ढक सकती थी। ऐसा भी काला दिवस या ऐसा भी काला काल रहा। उस परिवार पे क्या गुजरती होगी, उस माँ बाप उस भाई पे क्या गुजरती होगी, उस महिला पे क्या गुजरती होगी कि जब ये तानाशाही लोग, मनोवादी व्यवस्था वाले लोग महिलाओं को, आदिवासी दलित पिछड़े समुदाय की महिलाओं को छाती ढकने पे टैक्स लिया करते। ये कोई 1000-2000 साल पुराना इतिहास नहीं है। ये अंग्रेजों से पहले 1700 ईस्वी के आसपास, 1700 ईस्वी के आसपास ये तमिलनाडु, केरल वर्तमान में मतलब 3 से 4 राज्य का जो इलाका था, और इस इलाके में लगभग 60-70 साल तक ये राज चला कि टैक्स स्तन ढकना है आदिवासी दलित महिलाओं को, पिछड़े महिलाओं को, तो टैक्स देना पड़ेगा। और टैक्स भी साइज के हिसाब से फीता लेके आते हैं, नापते, और साइज के हिसाब से टैक्स लगाया। आज मुझे बोलने में शर्म आ रही, तकलीफ हो रही है, आपको सुनने में तकलीफ हो रही है, तो जिस पे बीती होगी इसको कितनी तकलीफ हुई होगी। आज मुझे बोलने में तकलीफ हो रही है, आपको सुनने में तकलीफ हो रही है इस बात, और जिस पे ये बात बीती होगी उनको कितनी तकलीफ होती होगी। एक नांगली करके महिला थी, ये बन कैसे हुआ? बन तब हुआ कि एक महिला ने अपनी छाती काट के, जो टैक्स लेने आए थे, दातरे से अपनी छाती काट के उसको पकड़ा दी, ले जा, मैं टैक्स नहीं दूंगी, मरना मंजूर करो। फिर उस इलाके के अंदर पूरे देश में विद्रोह हुआ और वो चीज बन हुई। और जो लोग, जिस मानसिकता के लोग ऐसी सोच रखते थे, महिला पुरुष में भेदभाव रखते थे, महिलाओं को ताड़न की नारी समझते थे, हमें 20 जैन उंगड़ा पड़ा पासा। कई बार कहते हैं कि मैं कहता हूँ, स्पष्ट कहता हूँ, मैं किसी भी समाज का विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी भी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई तो कहनी पड़ेगी। मेरे घर पे मैं विधायक रहा, मेरे घर पे हर वर्ग का व्यक्ति आया, मेरे घर पे गरीब ब्राह्मण भी आया, गरीब राजपूत भी आया, मेरे घर पे गरीब पाटीदार भी आया, हर वर्ग का व्यक्ति आया, मैंने मदद की दिल खोल के, फ्री में, आगे भी करूंगा। मैं कहता हूं कि मेरी लड़ाई उन लोगों से है जो भेदभाव करते हैं, छुआछूत करते हैं, ऊंच नीच करते हैं, जाति धर्म को देख के भेदभाव करते हैं और उसकी अलग मानसिकता देखते हैं, उन लोगों से लड़ाई। कई बार मैं आदिवासी समाज के भी कई नेता, कई अधिकारियों से मेरी बनती ही नहीं। फिर कुछ लोग कहते हैं वो आदिवासी, मैंने कहा आदिवासी तो क्या, सर पे उठा के तुम्हें आदिवासियत होना चाहिए। आदिवासी अधिकारी है लेकिन उसके अंदर आदिवासियत नहीं है, वो गरीबों को मारता है तो वो उसको भी हम नहीं बख्श सकते। जो गलत होगा वो किसी भी समाज का होगा, किसी भी धर्म का होगा, जो गरीब को मारने का, गरीब को शोषण करने का काम करेगा, ऐसे हर व्यक्ति, हर संगठन का अपन लोग मिलकर इलाज करेंगे और उस इलाज में आप सबका साथ चाहिए। मैंने एक बात बताई महिला वाली, हमारे बाजी विचार करते हैं, ये वो था तो वही, ज्यादा पुराना नहीं, 200 साल, 200 हमें 5000 साल पुरानी बात खबर है पासी में, 8000 साल पुरानी बात पता है। हमारे समाज के भी रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारी, उनको भी 8000 साल पुरानी पता है। रावण सीता जी को लेकर कौन सी वाटिका में रखा, सबको पता है। अच्छी बात है, पता होना चाहिए, नो डाउट, ये बात भी पता होना चाहिए। पर वो 7000 साल पुरानी बात है, तो 7000 साल पुरानी बात पता है तो 200 साल पुरानी तुम पे बीती वो क्यों नहीं पता है? मेरा वो सवाल क्या हम आपको 7000 साल पुरानी बात को पता है, तुम ज्ञानी बने रहते हो, और 200 साल पुरानी खुद के समाज पे बीती हुई वो बात नहीं पता, और वो बात पता हो कि हमें ऐसा ही नहीं, हमें किससे बदला लेना है, हमें सुधरना है, हमें मजबूत बनना है, हमें मानवतावादी बनना है। आज देश के हालात कैसे कर रहे हैं,
मैं खुला बोलता हूँ कि आदिवासी समाज पर जब बात आती है कि आदिवासी न हिंदू है, न ईसाई है, न मुस्लिम है, न जैन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आदिवासी किसी धर्म का विरोध कर रहा है। आज अपन ने देखे होंगे कि आदिवासी बस्ती हो, बुनकर बस्ती हो, एससी समुदाय हो, कोई परिवार में बीमार पड़ता है तो देखता है पास में मंदिर है तो मंदिर पे जाएगा, मस्जिद है तो मस्जिद पे जाएगा, दरगाह है दरगाह वहां जाएगा। वो आदिवासी समाज का गरीब व्यक्ति या बुनकर एससी जो भी होगा चर्च है तो चर्च में जाएगा। इसको लगता है कि वहां कुछ शक्ति है, मुझे मेरे बच्चे पे मेरे पे बीमारी है वो ठीक हो जाए, उसकी आस्था है, उसका प्रेम है। ये धर्म होता है। ये नहीं, ये है उसको काटेगा, ये इसको काटेगा, इसको मारो, ये नहीं देना चाहिए, वो नहीं देना चाहिए। ये धर्म होता है क्या? आज धर्म के नाम से जिस देश में माहौल बना रखा, मेरे पे जो आरोप है क्या, मेरे को जो गोली मारने की, जो 1 करोड़ रुपए देने की जो जिस व्यक्ति ने बात की बड़ी विधानसभा, उस व्यक्ति का भी दोष नहीं है। दोष किसका है? उसका मानसिक पोषण करने वाली विचारधारा। उसका मानसिक पोषण ऐसी विचारधारा से हो रहा था जिसको बार बार ये मानसिक पोषण मिल रहा था कि ऐसा है वैसा है, ये आदिवासी कैसे बढ़ गए, ये उसको मानसिक पोषण मिल रहा था। उस विचारधारा का दोष है जो विचारधारा आजादी से पहले भी थी, जिन्होंने राजा रजवाड़ों के साथ भी रहे, जो मुगलों के साथ भी रहे, अंग्रेजों के साथ भी रहे, और आज आजाद भारत के अंदर भी वही लोग। उनका उद्देश्य क्या? सत्ता हासिल करना। मैं कहता हूं उस व्यक्ति को भी दोष नहीं दे रहा हूं, उस व्यक्ति का मानसिक पोषण, इस व्यक्ति को सोशल मीडिया या उसको आसपास के माहौल से जो पट्टी पढ़ाई जा रही वो भी इंसान है, लेकिन उसका मानसिक पोषण ऐसा हुआ कि वो जहर अंदर पर गए। और हमारे समाज के अंदर भी मानसिक विकलांग ज्यादा होगा। आदमी शरीर से बढ़िया दिखता है, फर्स्ट क्लास, टर्न फोर टी शर्ट पैंट जींस पैंट सब पहन रखा है, लेकिन दिमाग से विकलांग है वो। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि शरीर से विकलांग होगा इसका इलाज हो सकता है, लेकिन दिमाग से विकलांग हो गया इसका इलाज नहीं हो सकता। और हमारे दिमाग से विकलांग ऐसे ही लोग किए, कैसे लोग किए? हाँ लग गया, ये कर्मचारी बना है, हाँ ये सर पर नेता बना है, इसको मानसिक विकलांग। जो काम का था या समाज का सर्टिफिकेट लगा के कुछ बने हैं कि इनको पहले मानसिक विकलांग किया। इसलिए कहते हैं कि हमारी जनता अगर किसी बाड़े में रस्सी से बंधी हुई होती तो हम उसको खोल के बाड़ा तोड़ के ले आते, लेकिन दिमाग से बंधे हुए लोग ज्यादा है, मानसिक रूप से। और मानसिक रूप से आपस में जहर, नफरत ये फैलाने का काम किया। आज कहते देश को विश्व गुरु बनाएंगे, विश्व गुरु ऐसे नहीं बनेगा। विश्व गुरु भगोड़ा गांव में जो खड़ा है वो भी मजबूत बनेगा तो देश विश्व गुरु बनेगा। आज देश की हालत क्या हो रही है? बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पे। तो उस बेरोजगारी में हर वर्ग का व्यक्ति चपेट में आ रहा है। ऐसा थोड़ी है कि बुनकर ही आ रहा है, आदिवासी आ रहा है। आज ये जगह कल ओबीसी वालों को भी पट्टी पड़ेगी, पता चलेगा। आज नहीं पता चल रहा है, जनरल वालों को भी पता चलेगा। आज तो धर्म करो, अफीम का नशा नहीं चटाते, ऐसे धर्म का चटनी चटाते। धर्म अच्छी बात है, आस्था है आपकी, विश्वास है, रखो, नो डाउट है, लेकिन धर्म को धंधा बना के सत्ता हासिल करना, नफरत पैदा करना, ये क्या होता है? बेरोजगारी चरम सीमा पे। एजुकेशन क्वालिटी, ये मैं देख रहा हूँ कई रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारी पहले 10वीं पास 2010 में या 2002 में जिन्होंने 10वीं पास की थी, आज ग्रेजुएशन बड़ा है वो भी उसके सामने फेल है। एजुकेशन जैसे लगा देश के अंदर आदिवासी, दलित, पिछड़ा, ओबीसी जो भी शिक्षा के प्रति जागरूक हुआ, जैसे जागरूक हुआ शिक्षा के प्रति, तो शिक्षा कोई धंधा बना दिया। क्या किया उन्होंने? शिक्षा कोई धंधा बना दिया। और शिक्षा को धंधा बना दिया और आज हर व्यक्ति, हर घर से हर बच्चा पढ़ रहा है, बीए बीएड कर रहे हैं, नर्सिंग कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। जैसे हम शिक्षा के लिए जागृति हुई, पैदा हुई, शिक्षा को धंधा बना दिया, पाठ्यक्रम को नपुंसक बना दिया। पाठ्यक्रम जो क्वालिटी वाला, आज खाना खा रहे हैं लेकिन खाने के अंदर गुणवत्ता क्या है वो इम्पोर्टेंट है। आपको खाना परोसा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उस थाली में जो खाना है उसमें गुणवत्ता है कि नहीं है वो इम्पोर्टेंट है। हमें बच्चों को पाठ्यक्रम में पढ़ाया जा रहा है स्कूलों में, लेकिन पाठ्यक्रम के अंदर गुणवत्ता कितनी है? गुणवत्ता थी पहले,
आज गुणवत्ता नहीं है पाठ्यक्रम में। जो काम की चीजें थी, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली चीजें थी, जो वास्तविक इतिहास थी, वो हटा के चुपड़ी चुपड़ी बात, जिसका भविष्य या इतिहास से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी चीजें पाठ्यक्रम में डाल रहे। बहुत सारी चीजें पाठ्यक्रम से। आज सावित्रीबाई फुले के बारे में बात करें, कालीबाई कलासुआ के बारे में बात करें। मैं देख रहा था सावित्रीबाई फुले का भी एक पाठ्यक्रम हटा दिया। शिक्षा की देवी के रूप में जाना चाहिए हमको? नहीं, लेकिन शिक्षक दिवस किसी और दिन मनाएंगे जिनमें शिक्षा को लेकर कोई योगदान नहीं। आज इसलिए हमारी लड़ाई पारिवारिक लड़ाई है, खेत की लड़ाई है, वो घर की लड़ाई है, घर में निपटेंगे। जब देश की बात आएगी तब हमको एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और जितने आज जो कह रहे हैं हिंदी पढ़ाएंगे, हिंदुस्तान बनाएंगे और मतलब हिंदू धर्म का करेंगे, लेकिन ऐसे बोलने वाले बच्चों को हिंदी नहीं बोलने आते। जो नेता कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अच्छी बात है, हम भी सम्मान करेंगे, लेकिन जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते, इनके नेताओं के बच्चों को ढंग से हिंदी नहीं बोलने आती, विदेश में पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, और यहाँ वालों को पागल बना के रख रखा है। और जंगहाई नकल हमने देखा पार्लियामेंट के अंदर ऐसे जो नेता, उनके बच्चों को हिंदी नहीं बोलने आती ढंग से, वो इंग्लिश बोलते हैं, फ्रांस पढ़ते, अलग अलग देश की लैंग्वेज पढ़ते, और अपने बच्चों को कह रहे हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा, हमें सिखा रहे, हमें गर्व है। लेकिन तुम्हारे बच्चों का क्या है भाई? तो देश के जो हालात मैं जहां तक समझ रहा हूं, मैं जो आकलन कर रहा हूं, अगर देश में इन सत्ताधारी लोग, भले आज भाजपा है, कल कांग्रेस हो, कोई भी हो, लेकिन सत्ताधारी लोगों को हमने हमारी समझदारी का परिचय नहीं दिया, तो कोई भी पार्टी आएगी हमको लूटेगी और लूट खसोट करके देश की स्थिति हालत खराब कराने वाली है। आज हम देखते हैं आदिवासी समाज हो, दलित पिछड़ा हो, 50-50 अब एक ज्ञापन आया, 50 साल पुराना कब्जा है, उसको पट्टा नहीं दे रहे, और अडानी अंबानी आ जाएंगे, तुरंत सर्वे करके चले जाएंगे, 10 दिन में पट्टा मिल जाएगा उनको, बड़े व्यापारी। क्या ये हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं? इसलिए आप सभी से ये हमारी जो विचारधारा है, हम कहते हैं कि देश में हमको पूछते हैं कौन सी लेफ्ट हो राइट हो, विचारधारा की बात। पढ़े लिखे हमारे अधिकारी जानते होंगे कि देश में लेफ्ट में राइट, मतलब तो हम कहते हैं ना लेफ्टिस्ट है ना राइट है, हम प्रकृतिवादी है, मानवतावादी विचारधारा है हमारी, और वो पुरखों की देन है, क्योंकि पुरखों ने सबका सम्मान किया। 100 घर आदिवासी समाज के होंगे, उस 100 घरों में एक ब्राह्मण या एक पाटीदार का घर होगा, लेकिन कभी आदिवासी ने उसको छेड़ा नहीं होगा, उसका सम्मान किया होगा, उसको खाना पिलाया होगा, उसका रक्षा की होगी। लेकिन 100 अदर होंगे, एक आदिवासी दलित का घर बना के देखो वहां क्या हो। तो नफरत कहाँ है? इंसानियत कहाँ है? और जो कहते हैं कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव का अर्थ क्या हुआ? अतिथि है मतलब मेहमान भगवान के बराबर। तो विदेश में जब जाते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, तो विदेश में क्या कहते हैं? तारीफ करते हैं मोदी जी की। क्या कहते हैं कि ये उस देश के प्रधानमंत्री है जिस देश में अतिथि देवो भव, मतलब मेहमान को भगवान के बराबर मानते हैं, उस देश के प्रधानमंत्री हम कहें। और मोदी जी गर्व था जी, हाँ। और वो शब्द कहाँ सार्थक है? इंडिया में जब आते हैं शब्द की बात करते हैं, आप बाजार में जाओ, कोई अनजान व्यक्ति अपन के चले गए किसी के घर पे, दरवाजा खटखटा पूछेगा कौन हो, क्या काम है, किस लिए आए हो? नहीं ठीक है यूं कह देगा। और अपने गांव में आएंगे, अनजान आदमी आएगा तो अपन चले गए, अनजान है, वो बिठाएगा, पानी पिलाएगा, चाय पिलाएगा, फिर कहेगा पामने बराबर ओकड़ में नहीं हम कहेगा, पहले चाय पिलाएगा, पानी पिलाएगा, फिर पूछेगा परिचय। और बाजार में जाएंगे क्या पूछेंगे? कौन हो, क्यों आया है, ये पूछेंगे। तो अतिथि देवो भव आज भी हमारे समाज या हमारे गांवों में जिंदा है, शहरों में नहीं है, बड़े लोगों के घरों में नहीं है। वहां पहले पूछेंगे क्या है क्या नहीं। शाम को भी आ जाएगा, आधी रात को भी आ जाएगा, बिठा के पानी पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, फिर पूछेंगे नाम कि पामड़ कौन ओकड़ में नहीं आता। ये अतिथि देवो भव। और हमको सिखाते कि राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति सीखनी पड़ेगी। देशभक्ति का अर्थ क्या होता है उनको पता है?
आज बड़े बड़े नेता, आज जिस व्यक्ति को उन्होंने चढ़ाया उसके पीछे बड़े नेताओं का हाथ है। जैसे इसको पुलिस पकड़ के लाई, बड़े बड़े नेता छुड़वा रहे। जो व्यक्ति एक सांसद को गोली मारने की बात कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को भाजपा वाले कोऑपरेट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। ये गुंडागर्दी करना चाह रही है लोग। देश का चीफ जस्टिस बना, उसको चप्पल मार, किस दिशा में ले जा रहे हैं? वो सोच, ऐसी सोच को मारना है, न कि इंसान को मारना है। इसको मारना है जो ऐसी विचारधारा जो देश में नफरत पैदा करती है, इंसान में भेद रखती है, ऐसी विचारों को खत्म करना है, न कि किसी इंसान को ठेस पहुंचाना है। आप सभी ने दिल से मुझे स्वागत किया, आपने मेरी बात को सुना, उम्मीद है आपने समझा होगा, और समझा होगा तो अवश्य आप अमल में, जीवन में लाएंगे, और हम सब मिलकर बेस्ट इस देश के लिए, इस क्षेत्र के लिए आज हम जैसा पौधा बन पाएंगे, आने वाले समय में वैसा ही फल लगे। इसलिए हमें सही तरीके से चलना है। ऐसे लोगों, ऐसी विचारधारा को हमारे इलाके से उखाड़ फेंकना है। आज राजकुमार रोड से दिक्कत नहीं है उनको, बाप पार्टी से दिक्कत नहीं है, उनको दिक्कत क्या पता है कि हमारी जहर वाली विचारधारा की जड़ खत्म हो जाएंगे, ये डर है इन लोगों को। जो नफरती विचारधारा अंदर आपस में बीड़ा के लोगों को लड़ा के जो वोट लेने की इनकी जो विचारधारा, हिंदू धर्म के नाम से, हिंदू मुस्लिम के नाम से जो नफरत पैदा करके इनकी जो विचारधारा, वो खत्म हो जाएगी, वो डर है। और वो खत्म हो जाएगी, सत्ता चली जाएगी कि सत्ता इस पे टिकी है। कहते हैं कि धरती से एक नाश पे टिकी, मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन सत्ता जरूर धर्म पे, बनावटी धर्म के नाम पे टिकी हुई, वो जरूर दिख रहा है मुझे। इसलिए आप सभी एकजुट रहे। छोटी मोटी कोई कुछ बात होती हो तो बैठ के निपटा ले। गलती छोटी मोटी किसी इंसान से होती होगा कुछ टकराव छोटा मोटा, लेकिन जब हम देश की बात आती है, इस क्षेत्र में शांति, इस क्षेत्र में विकास की बात आती है, आप सभी को भारत आदिवासी पार्टी के साथ रहना है। और मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं कि हमारा प्रयास रहेगा, इस पार्टी के बैनर तले हमेशा न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। हो सकता है छोटी मोटी भूल हो सकता है कहीं छोटी मोटी, कि कितना बड़ा एरिया है, छोटी मोटी भूल हो सकती है, उसको सुधारा किया जाएगा, लेकिन कभी भी किसी के साथ अन्याय, गलत तरीके, हाँ उस व्यक्ति के साथ किया जाएगा जो मैंने आपको बता दिया। ऐसे लोगों को, उस व्यक्ति को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसके अंदर ऐसी विचारधारा को बाहर निकालने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद, आभार, जय जोहार, जय भीम, जय संविधान। कोई बात नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का आपका जो उद्बोधन, शानदार उद्बोधन से हम सभी जोड़ हुए हैं, और बहुत सारी जो बातें हम जानते हुए भी उस पर गौर नहीं करते हैं। जैसे महिलाओं के बारे में आपने जानकारी दी, हम 700 साल पुरानी बात जरूर जानते हैं, करते हैं।